प्रकृति से लड़ाई इंसान की, प्रकृति से लड़ाई इंसान की, ये कहानी है ऋषिवर महान की। प्रकृति से लड़ाई इंसान की, ये कहानी है ऋषिवर महान की। प्रकृति से लड़ाई इंसान की। बद्रीनाथ से सवेरा छोड़ रावल जी का डेरा चले योगियों की वो तलाश में। बद्रीनाथ से सवेरा छोड़ रावल जी का डेरा चले योगियों की वो तलाश में। तन पर छोटा सा वस्त्री, हाथ में ना कोई शस्त्र, और ये खाना नहीं था उनके पास में। पर साहस का धनी, ईश्वर प्यास का धनी, पर साहस का धनी, ईश्वर प्यास का धनी, केवल संग में थी शक्ति भगवान की। ये कहानी है ऋषिवर महान की। प्रकृति से लड़ाई इंसान की, ये कहानी है ऋषिवर महान की। प्रकृति से लड़ाई। अलखनंदा का किनारा बहे जिसकी तीक्ष्ण धारा ही टुकड़ों में था बह रहा। इधर उधर सब सफेद करने वाला नरमेद सारा वातावरण ये कह रहा। फिर भी ऊपर को बढ़े, कुछ रुके फिर चढ़े, फिर भी ऊपर को बढ़े, कुछ रुके फिर चढ़े। जैसे दशा होती राही अनजान की। ये कहानी है ऋषिवर महान की। प्रकृति से लड़ाई इंसान की, ये कहानी है ऋषिवर महान की। प्रकृति से लड़ाई। मन में छा गई निराशा, जीव प्राण भूखा प्यासा, एक शिव का तो दूजा भूखा अन्न का। टुकड़ा बर्फ का उठा कर चल पड़े, उसे खाकर उस पार पता लेने निर्जन का। मार बर्फ की थी शक्ति, पहने लगा कभी रखती। मार बर्फ की थी शक्ति, पहने लगा कभी रखते। उस पर पट्टी बांधी परिधान की। ये कहानी है ऋषिवर महान की। प्रकृति से लड़ाई इंसान की, ये कहानी है ऋषिवर महान की। प्रकृति से लड़ाई इंसान की। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज के अगर जीवन के पन्नों को पलटा जाए तो पूरा जीवन महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज का संघर्ष में रहा। कुछ लोग आक्षेप करते हैं जी महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने हर बात का खंडन क्यों किया? क्या जरूरत थी खंडन मंडन करने की? जैसे दूसरों का काम चल रहा था वैसे ही अपना काम चल जाता, अपना प्रचार करते, दूसरों को खंडन मंडन करने की क्या आवश्यकता है?
महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने वैसे ही खंडन मंडन नहीं किया। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने जो समाज के अंदर बुराइयां उस समय फैली हुई थी उनको बहुत निकटता से देखा। देखते तो हम भी है, पर हम क्या करते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं, छोड़ो हमको क्या लेना। क्यों जी करते क्यों? कोई सड़क पर लड़ाई झगड़ा चल रहा हो किसी का, तो व्यक्ति क्या कहता है, चलो चलो तुम अपना काम करो, ये तो लड़ता रहा, इनके दुनिया के तो यही काम, तुम क्यों अपना समय खराब करते हो। पर महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने समय खराब किया, समय नहीं पूरा जीवन अपना लगा दिया। एक घटना महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज के जीवन में आती है। आदरणीय हमारे पिताजी ने बहुत सुंदर उस घटना को भजनों के माध्यम से लिखा। जिस समय महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज अमरकंटक से चलते चलते अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं और ऋषियों की तलाश में घूम रहे हैं। अलकनंदा के किनारे किनारे जाते हैं, पर कई ऋषियों की तलाश, उनका जो उद्देश्य है नर्मदा के किनारे किनारे चलते हैं, पर ऋषि मुनि नहीं मिल रहे। घनघोर रात्रि हो चुकी है, अमावस्या की रात्रि है, रास्ता दिखाई देना बंद हो गया है। अब विचार कर रहे हैं कि अब मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि आपको तो पता है अमावस्या की रात्रि में कितना गहन अंधकार होता है, व्यक्ति को अपने पैर तक नहीं दिखाई देते, इतना गहन अंधेरा होता है। वनों के बीच में खड़े हैं, सोच रहे हैं कि यहाँ तो दिन में भी रास्ता ढूंढना मुश्किल हो जाता है और ये तो रात हो रही, मैं आगे कैसे जाऊंगा, मैं किससे मार पूछूं, कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है। और विचार कर रहे हैं कि चारों ओर अंधेरा छाया है घनघोर, देता नहीं दिखाई मैं जाऊं किसे ओर। चारों ओर अंधेरा छाया है घनघोर, देता नहीं दिखाई मैं जाऊं किसे ओर, देता नहीं दिखाई मैं जाऊं किसे ओर। ऊंचे पहाड़ कहीं गहरी गहरी खाइयां, सघन लताओं में रोकी हुई राहियां, दूर झाड़ियां देख रही हैं बनकर अति कठोर, देता नहीं दिखाई मैं जाऊं किसे ओर। चारों ओर अंधेरा छाया है घनघोर, देता नहीं दिखाई मैं जाऊं किसे ओर। भुवन भास्कर की रश्मि होते भी अंधेरा है, निर्जन वनों में ऐसा डाला हुआ डेरा है। चंचलता से परे हो जैसे मन का चित्त चकोर, देता नहीं दिखाई मैं जाऊं किसे ओर। चारों ओर अंधेरा छाया है घनघोर, देता नहीं दिखाई मैं जाऊं किसे ओर। पृथ्वी पे रेंग रेंग बढ़े चले आगे, झाड़ियों ने दूरी किए कपड़ों के धागे, फिर एक निश्चय करके सुरे कर पकड़ी पथ की डोर, देता नहीं दिखाई मैं जाऊं किसे ओर। विचार कर रहे हैं, झाड़ियों में फंसने के कारण कपड़े जर्जर हो चुके हैं, विचार कर रहे हैं मैं कहाँ जाऊं, कोई रास्ता बताने के लिए नहीं है। परंतु जैसे ही चलना बंद किया तो आपने देखा होगा, जब रात्रि में चलते हैं ना, अन्य कोई तो शोर होता नहीं है, परंतु अपने पैरों की आवाज भी इतनी ज्यादा दिखाई देती है कि कितनी ज्यादा आवाज हमारे पैरों की हो रही है।
और जब चलना बंद करते हैं तो हल्की से हल्की आवाज भी सुनाई दे जाती। हमारे यहाँ से रेलवे स्टेशन लगभग ऐसा है कोई 12-13 किलोमीटर। दिन में आवाज नहीं आती है हमें ट्रेन की, पर जब रात्रि में सब शांत हो जाता है तो रेलगाड़ी की धीमी धीमी जो पटरियों पर आवाज होती है ना, खटक खटक, वो आवाज भी गांव तक साफ सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि और कोई शोर नहीं रहता है। ऋषि ने चलना बंद किया तो कानों में धीमी धीमी ढोल ताशों की आवाज सुनाई देने लगी। स्वामी जी ने सोचा कि इधर कोई अवश्य नगर है या मंदिर है या कोई आश्रम है जहां पर ये ढोल ताशे बज रहे। उस आवाज को माध्यम बना करके आवाज के साथ साथ चलने लगे। थोड़ी देर में देखते हैं कुछ लोग नर्मदा नदी के किनारे बैठ करके क्या कर रहे हैं? स्नान कर रहे हैं, खूब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, परंतु एक मां बैठ करके वहां पर आंसू बहा रही। अच्छा, आपके साथ ही कभी कोई ऐसी घटना हो कि एक और तो ढोल ताशे बज रहे हो, खूब लोग मनोरंजन कर रहे हो, और एक और कोई व्यक्ति बैठ करके रो रहा हो, तो सच बताइए आप उस रोते हुए व्यक्ति के पास जाकर के पूछेंगे क्या? किसी को नहीं पड़ी है पूछने की क्यों रो रहा है, किस कारण रो रहा है। परंतु महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने उस मां को देखा और इसीलिए बहुत सुंदर कहा है कि मधुर नगमों को सुना है सदा इन कानों से, किसी का गम सुना होता तो कितना अच्छा होता, गहरे जख्मों को देखते ही रहे आंखों से, कोई मरहम छूना होता तो कितना अच्छा होता। ऋषि ने उस गहरे जख्म को देखा, उस माता के नजदीक गए और पूछने लगे कि मां क्या कारण है, तू रो क्यों रही है, तू मुझे अपने रोने का कारण बता। और कहने लगे कि ये मां इतना रुदन तू ना कर, तुझे कष्ट क्या है बता दे न डर, ऐ मां इतना रुदन तू ना कर, तुझे कष्ट क्या है बता दे न डर, ऐ मां इतना रुदन तू ना कर। सब लोग गाते बजाते हुए जाते हैं खुशियां मनाते हुए, मगर तेरे सूखे हुए हैं अधर, तुझे कष्ट क्या है बता दे न डर। स्वामी जी ने उस मां से पूछा कि मां तेरे रोने का क्या कारण है, तू बता तो सही। वो मां कहती है तुम जानना चाहते हो बाबा मेरे रोने का क्या कारण है? वो दुखी अपने दिल का सुनाने लगी, रो रो के आंसू बहाने लगी, ये कहला रहे मेरा दबते जिगर, तुझे कष्ट क्या है बता दे न डर। वो मां कहने लगी कि बाबा आप देख रहे हो इस सामने एक बच्चे को नहलाया जा रहा है, हल्दी चंदन का लेप किया जा रहा है, ये मेरा बेटा नहा रहा है और ये मेरा इकलौता बेटा है। तो ऋषि कहने लगे मां नहाने में क्या दिक्कत है, विद्वानों ने तो कहा है अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। नहाने से तो तन की शुद्धि होती है, फिर नहाने में क्या दिक्कत है। वो मां कहने लगी बाबा तुमको शायद पता नहीं, ये काल भैरव की बन जाएगा, मेरे कुल का दीपक ये बुझ जाएगा, ये काल भैरव की बन जाएगा, मेरे कुल का दीपक ये बुझ जाएगा, अमावस्या अंधेरे से भर जाए घर, तुझे कष्ट क्या है
आप ध्यान से देखो तो ये काल भैरव का मंदिर है और यहाँ पर आज अमावस्या की रात्रि है और आज मेरे बेटे की बलि चढ़ाई जाए। ये मेरे जीने का एकमात्र सहारा है। कुछ दिन पूर्व मेरे पति की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। एक बेटा बचा था जो जीने का सहारा था, आज इसको भी ये लोग बलि चढ़ा देंगे। मेरे जीवन में अंधकार ही अंधकार हो जाए। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने सोचा, विचार किया कि मेरा भारत आज कहां जा रहा। जो कभी विश्व का गुरु हुआ करता था, आज वो इन अंधविश्वासों में भटका हुआ है और अभी ये अंधविश्वास गया नहीं है। आपने शायद पढ़ा हो, अभी एक घटना हरियाणा की आई है कि एक हरियाणा में 2 बच्चों को बलि चढ़ा दिया गया है। कब? अभी जो ये हमारे नवरात्रे गए। विचार करें, अभी भी मन के अंदर, लोगों के दिमाग के अंदर क्या भरा पड़ा है जी? पाखंड भरा पड़ा। और ये पाखंड कम नहीं हो रहा, ये दिन पर दिन बढ़ने पर ही है। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज इसी पाखंड को देखते हैं और कहते हैं कि ये पुण्य भूमि महापाप से गुलामी में जकड़ी है संताप से। ये पुण्य भूमि महापाप से गुलामी में जकड़ी है संताप से। है पाखंड कसब के दिलों पर असर, तुझे कष्ट क्या है बता दे न डर। ऐ माँ इतना रुदन तू न कर, तुझे कष्ट क्या है बता दे न डर। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज को देख करके किसी शायर को लिखना पड़ा कि पराई आग में जलना, मरीजों की दवा होना, कोई सीखे दयानंद से वतन पर जा फिदा होना।